हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने इस साहित्य के मंच पर, जहां हम आज प्रस्तुत हुए हैं कुछ महत्वपूर्ण कहानी के प्रश्नों के साथ, जो कि प्रश्न परीक्षा उपयोगी हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे भी सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे ऐसे ही प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यह प्रश्नोत्तरी श्रृंखला। तो पहला प्रश्न है, हिंदी कहानी का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, हिंदी कहानी का प्रारंभ माना जाता है द्विवेदी युग से। द्विवेदी युग से हिंदी कहानी का प्रारंभ हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ये दूसरा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है इंदुमती को। इंदुमती, जो कि 1900 में प्रकाशित हुई थी। सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी यह कहानी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार प्रणयिनी परिणय, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी जी के द्वारा लिखित है, जिसका प्रकाशन 1987 ईस्वी में हुआ था और इसे हिंदी की प्रथम कहानी माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी है प्रणयिनी परिणय, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखी हुई है। अगला प्रश्न नंबर 4, इंदुमती को विद्वानों ने प्रथम कहानी मानने से क्यों इनकार किया? वैसे तो इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है, पर कुछ विद्वानों ने बाद में इसकी आलोचना की और इस बात का खंडन किया कि यह हिंदी की प्रथम कहानी नहीं है। इसके पीछे क्या कारण दिया उन्होंने, तो आइए देखते हैं इसको। विद्वानों के अनुसार इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद माना गया है। विद्वानों ने इंदुमती को इसीलिए हिंदी की प्रथम कहानी नहीं माना क्योंकि यह मौलिक न होते हुए टेम्पेस्ट की छाया, यानी इस पर टेम्पेस्ट का असर है, जो कि शेक्सपियर का एक नाटक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, हिंदी की प्रथम महिला लेखिका का क्या नाम है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है और बहुत ही बार दोहराया गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से, महादेवी वर्मा, बंग महिला, शिवरानी देवी या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बंग महिला या फिर राजेंद्र बाला घोष। इनकी कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी का नाम दिया गया, जो कि कहानी इनकी धुलाई वाली है। धुलाई वाली नामक कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना गया है, जो कि राजेंद्र बाला घोष के द्वारा लिखी हुई है। और अगला प्रश्न नंबर 6, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? यह एक टोकरी भर मिट्टी भी कहानी भी हिंदी की प्रथम कहानियों की दौड़ में शामिल रही है और देवी प्रसाद जी ने इसको प्रथम कहानी माना है। तो प्रश्न है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, सरस्वती पत्रिका, हिंदी प्रदीप, छत्तीसगढ़ मित्र या फिर नागरी प्रचारणी पत्रिका। तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका। अगला प्रश्न नहीं, इसको ऐसे ही कोड किया गया है। लक्ष्मी नारायण लाल ने सिर्फ विधि की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। सिर्फ विधि की दृष्टि से, इस बात का विशेष उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न 7, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना का प्रकाशन वर्ष क्या है? राजा राधिका रमण प्रसाद जी की यह बहुत ही प्रसिद्ध कहानी और बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। इसको विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन है 1900, 1902 ईस्वी, 1907 और 1903। तो ईस्वी कर लें, यहाँ पे ईस्वी सबके आगे ये टाइप होने में छूट गया है। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1913। और अगला प्रश्न जो कि कोड किया गया है इम्पॉर्टेंट नोट के तौर पे, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी शब्द का प्रयोग प्रेमचंद्र ने 1908 में प्रकाशित अपनी कहानी सोजेवदन की भूमिका में पहली बार किया। इससे पहले शॉर्ट स्टोरी जैसा कोई शब्द हिंदी में प्रचलित नहीं था। इसका प्रथम प्रयोग प्रेमचंद्र जी के द्वारा अपनी कहानी
सोजे वतन की भूमिका में किया गया, जिसका कि प्रकाशन 1908 ईस्वी में हुआ था। सोजे वतन, इस कहानी को अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था, क्योंकि इसमें सिटीजन का आरोप लगाया गया था और यह देशद्रोह को इंगित करती हुई कहानी थी। इस कहानी संग्रह की समस्त कहानियाँ देशभक्ति से ओतप्रोत थी, जो कि अंग्रेज सरकार को पसंद नहीं आई और उन्होंने इनका यह कहानी संग्रह जब्त कर लिया, जिसमें उन्होंने शॉर्ट स्टोरी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, विदीर्ण हृदय नामक कहानी के लेखक कौन है? तो आइए देखते हैं। आंसर में ऑप्शन देखेंगे, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, विशंभरनाथ जिज्जा या फिर वृंदावन लाल वर्मा। तो विदीर्ण हृदय कहानी है विशंभरनाथ जिज्जा जी की। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9, गिरजा कुमार घोष हिंदी में किस नाम से कहानी लिखते थे? तो आंसर है, गिरजा कुमार घोष हिंदी में लाला पार्वती नंदन के नाम से कहानी लिखते थे। यहाँ पे लिखते होगा, लिखते थे। इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं एक के दो तथा मेरा पुनर्जन्म। यानी गिरजा कुमार घोष हिंदी में लाला पार्वती नंदन के नाम से कहानी लिखते थे, इस बात का ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 10, चंद्रदेव से मेरी बातें तथा कुंभ में छोटी बहू नामक प्रसिद्ध कहानियाँ किसके द्वारा लिखी गई? तो आइए देखते हैं, ये कहानी लेखक कौन है या फिर लेखिका। तो ऑप्शन देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राजा राधिका रमन प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद या फिर बंग महिला। तो इसका सही उत्तर है बंग महिला। इन्हीं बंग महिला के द्वारा ही हिंदी की प्रथम कहानियों की लिस्ट में शुमार दुलाई वाली नामक कहानी भी लिखी गई और यह हिंदी की प्रथम महिला कहानी लेखिका के नाम से भी विख्यात हैं। बंग महिला का पूरा नाम है राजेंद्र बाला घोष। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11, मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था? कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जी, जिन्होंने हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान दिया, अपने साहित्य के योगदान के कारण एक युग प्रवर्तक के रूप में आप प्रकट हुए और प्रेमचंद्र युग के नाम से इनके युग को जाना गया। ऐसे महान प्रतिभा के धनी मुंशी प्रेमचंद्र जी का मूल नाम था नवाब राय। इनको धनपत राय के नाम से भी जाना जाता था और यह मुंशी प्रेमचंद्र को प्रेमचंद नाम दिया है जमाना पत्रिका के संपादक दया नारायण निगम के द्वारा, क्योंकि जब इनका सोजे वतन नामक संग्रह जब्त कर लिया गया था और सरकार ने इनको सख्त हिदायत दी थी कि अब आप कोई लेखन का कार्य नहीं करेंगे, तो इनको दया नारायण जी के द्वारा यह सलाह दी गई कि आप अपना नाम बदल लीजिए और बदले हुए नाम से आप लेखनी का कार्य कीजिए। तब उन्होंने इनको प्रेमचंद का नाम दिया, जो कि आज उनकी पहचान और प्रसिद्धि का आधार है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सोजे वतन कहानी संग्रह में कितनी कहानियाँ लगी हुई हैं तथा यह कब प्रकाशित हुआ? तो आइए देखते हैं। इसके उत्तर में नवाब राय अर्थात प्रेमचंद का प्रथम कहानी संग्रह जो कि सोजे वतन है, और सोजे वतन कहानी संग्रह नवाब राय के नाम से प्रकाशित हुआ था, क्योंकि उससे पहले इनको प्रेमचंद्र नाम नहीं मिला था। नवाब राय का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन सन 1908 में जमाना प्रेस में प्रकाशित हुआ, जो कि कानपुर से प्रकाशित होता था। इसमें संकलित 5 कहानियाँ लिखी थी और अभी हमने ऊपर बताया है कि इस जो सोजे वतन प्रेस थी, इसका जो प्रकाशन करते थे दया नारायण निगम जी, और यह कानपुर से प्रकाशित होता था। इसमें 5 कहानियाँ संकलित थी। इश्के दुनिया व हुब्बे वतन पहली कहानी, दूसरी कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, और यह बहुत सारे महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों में सम्मिलित है, जैसे यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर और भी पाठ्यक्रमों में लगी हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। यह मेरा वतन है और शेख मकबूर तथा सिल ए मातम, ये 5 कहानियाँ इनकी लगी हुई हैं सोजे वतन कहानी संग्रह में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न नंबर 13, चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी की राजनीतिक कहानी किसने माना है? तो हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें को भवदेव पांडे के द्वारा माना गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हिंदी भाषा में लिखी प्रेमचंद्र जी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो हिंदी भाषा में लिखी हुई प्रेमचंद्र जी की प्रथम कहानी है सौत। ऑप्शन देख लेते हैं, बड़े घर की बेटी,
सौत, कफन या फिर पूस की रात। तो इनकी हिंदी भाषा में लिखित प्रथम कहानी है सौत। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी उसने कहा था किस पत्रिका में और कब प्रकाशित हुई? तो उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और हिंदी साहित्य में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ऐसे महान प्रतिभा के धनी हैं जिन्होंने मात्र 3 कहानी लिखकर हिंदी साहित्य में अपना नाम अमर कर लिया। तो यह था आज का संकलन। इसके बाद पुनः इसके आगे का संकलन लेके हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपनी तैयारी करते रहें।